बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, जिसके अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका आर्ट सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर का आगाज़ मैं क्वेश्चन नंबर 18 से करूँगा। अभी देखें, ये जो है इंटरवल है मेरा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। दरमियान में यहाँ पे 1 भी आता है, यहाँ पे 2 भी आता है। तो 1 के ऊपर जो है ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस। जब x जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 - 3, ये 3 - 3 0। तो 2 के ऊपर जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। x = 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। फंक्शन इज discontinuous at x = 1 belongs to the interval 0 से लेकर 3 तक। राइट। तो फिर इसका मतलब है इसके हम करेंगे 2 टोटे। पहले टोटे में क्या आएगा, 0 से लेकर 1 तक dx ओवर x² + 2x - 3। फिर आएगा 1 से लेकर 3 तक, यानी 0 से 1 तक 1 और 0 से 3 तक 1, 1 से 3 तक 1 dx ओवर x² + 2x + 3। अब ये तो वही बात आ गई ना कि फंक्शन हमारा अगर दरमियान में डिसकंटिन्यूस आ जाए, ऐसे करके ये x = a है, ये x = b। तो अगर दरमियान में कोई नंबर आ जाए जिसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूस हो जाए तो उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे कंटिन्यूस, आगे जाएंगे कंटिन्यूस। तो फिर 1 से थोड़ा सा पीछे आ जाएं, ये आ जाएगा थोड़ा सा पीछे, इतना थोड़ा सा कि वो 0 को अप्रोच करेगा। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 0 से लेके 1 में से थोड़ा सा कम कर दिया dx ओवर x² + 2x - 3। अब 1 में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो आगे कंटिन्यूस आ जाएगा। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 1 + एप्सिलॉन से लेकर 3 तक dx ओवर x² + 2x - 3। ये -3 है भाई, -3। अब ये आगे 2 क्वेश्चन बन गए हैं जी। अब इसकी होती है फैक्टराइजेशन। 2 तरीके हैं इसको हल करने के, या तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसको हल कर लें, ठीक है, या फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। दोनों तरीके जो हैं वो सूटेबल हैं, जो आपको इजी लगे। क्योंकि मैंने आपको टेक्निक बताई थी, अगर ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो क्वेश्चन हमेशा बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से हल होता है। राइट। वैसे अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो x² + 2x - 3, तो ये बन जाएंगे x² + 3x - x - 3। x will be common, x + 3 - 1 is common, x + 3। तो फैक्टर बन गए हमारे x + 3 × x - 1। राइट। तो आइए इसको फिर लिख देते हैं हम। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, लिमिट आई हमारी 0 से लेके 1 - एप्सिलॉन dx ओवर x + 3 × x - 1। Similarly, limit epsilon approaches to 0, 1 + epsilon से लेकर 3 तक dx ओवर x + 3 × x - 1। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। ये मैंने x + 3 और x - 1 की जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन की है। दोनों लीनियर फैक्टर हैं, a ओवर x + 3 आ गया, b ओवर x - 1। ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया,
पहले x की जगह पे 1 पुट किया तो b निकल आया, फिर x की जगह पे -3 पुट किया तो a निकल आया। ये दोनों वैल्यूज़ b और a, ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर मैंने कहाँ पे पुट की, मैंने 2 के अंदर पुट की, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। और अब मैं इसको इसके अंदर पुट करके तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इसको उठाकर हम 1 के अंदर पुट करते हैं। 1 मैंने तो यहाँ से रेज कर दी है, लेकिन आपको जो है ये देखेंगे पीछे तो नज़र आ जाएगी। लिमिट थी हमारी, ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअली ये था 0 से लेकर 3 तक dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको फिर मैंने लिख दिया था लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। उसके बाद इसके मैंने बनाए थे 2 इंटेग्रल। तो अब पहला क्या था, 0 से लेकर 1 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा dx। अब इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन की है वो क्या है, 1/4। 1/4 प्लस वाली रकम को पहले लिख लेते हैं हम, -1/4 x प्लस 3 dx। एक हमारे पास इंटेग्रल ये वाला आ गया और दूसरा इंटेग्रल था 1 प्लस एप्सिलॉन से शुरू होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, परेशान नहीं होना। ये आ गया जी लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 3 तक 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 को बाहर निकाल लिया, ये आ गया लॉग ऑफ x माइनस 1। लिमिट आ गई हमारी 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी आ जाएगा -1/4 बाहर आ गया, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ x प्लस 3। लिमिट हमारी आ गई 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 1/4 लॉग ऑफ x माइनस 1 और लिमिट हमारी आएगी 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 3 तक माइनस 1/4 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। तो ये आ गया लॉग ऑफ x प्लस 3, लिमिट है हमारी 1 प्लस एप्सिलॉन से लेकर 3 तक, राइट। अब हम पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके तो फिर जहाँ जहाँ पे एप्सिलॉन आता है वहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारा आंसर आया आपको फाइनाइट नंबर आता है या इनफाइनाइट नंबर। 1/4 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, अपर लिमिट पुट किया तो ये ला गया लॉग ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन -1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x जगह पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 1। इसका काम खत्म। अब इसका शुरू होता है -1/4 लॉग ऑफ अपर लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x जगह पे 0 आ जाएगा, लॉग ऑफ 0 प्लस 3। ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी बारी आती है +1/4 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0
लॉग ऑफ अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, माइनस लो लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। यहां से लिमिट थोड़ी सी मिस हो गई है, -1/4 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब इसका भी काम बाकी है। ये आ गया -1/4 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। अपर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग ऑफ 3 + 3 माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट पुट किया तो 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस 3, 1 प्लस एप्सिलॉन अपर लिमिट पुट किया तो 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस 3 आ गया। ठीक हो गया जी। अब जहां जहां पे एप्सिलॉन है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन की जगह 0 पुट किया, 1 - 1 0, ये तो डाइवर्ज कर जाएगा, ये माइनस log 1 आ जाएगा, -1/4 log ऑफ एप्सिलॉन की जगह 0 चुप चला गया, log ऑफ 4 आ गया, 1/4 log ऑफ 4 और ये माइनस log ऑफ 3 आ गया प्लस 1/4 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 के साथ फिश हूँ, माइनस log ऑफ 0 माइनस 1/4 log ऑफ 6 minus log of 3 or 1 4. Whatever be the answer of these one, we are not concerned with that, but due to this log 0 तो exist ही नहीं करता। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे आ गया log इन्फिनिटी के बराबर आ गया। ठीक है, तो log 1 जो है वो 0 के बराबर आ गया। फिर -1/4 log ऑफ 4 -1/4 log ऑफ 3 प्लस 1/4 log ऑफ 2 माइनस इन्फिनिटी -1/4 log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 4। तो इसका भी जो है ये आंसर log 0 किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी। तो इधर वाला उसका भी वो भी डाइवर्ज कर रहा है, ये भी डाइवर्ज कर रहा है, तो दोनों का सम भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखा जाए तो अपर लिमिट के ऊपर sin π/2 1 के बराबर, 1 - 1 0 के बराबर आ जाता है। तो अपर लिमिट के ऊपर जो है ये हमारा फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट में से थोड़ा सा कम कर देंगे और उसके पीछे सारा ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। 0 से π/2 माइनस एप्सिलॉन, ये 1 माइनस साइन एक्स को उठाकर ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाके पावर इसकी बन जाएगी -1/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, लिमिट 0 से π/2 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर -1/2 माइनस कॉस ऑफ एक्स dx, क्योंकि माइनस साइन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी पावर n है और पावर के बगैर अगर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो दैट विल बी इक्वल टू पावर में एक जमा कर देंगे
ओवर n प्लस 1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फिर आ जाएगा माइनस लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस साइन एक्स, इसकी पावर में एक ऐड कर दिया और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, और लिमिट हमारी क्या थी, 0 से लेके तो π/2 माइनस एप्सिलॉन। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 1/2 आ गया, नहीं ये आएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 ओवर 1/2, तो अगले स्टेप में जाके ये 2 होगा, 0 से π/2 माइनस एप्सिलॉन। अब ये 1/2 क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, साइन की जगह पे एक्स जगह पे क्या पुट करेंगे, π/2, तो साइन π/2 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस होल की पावर 1/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन ऑफ 0 की पावर 1/2। अब एप्सिलॉन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0, -2 लिमिट, अब एप्सिलॉन की जगह 0 पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन ऑफ π/2 माइनस 0 होल की पावर 1/2, यह आ गया -1 माइनस साइन 0 की पावर 1/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू -2 इंटू साइन 1 माइनस साइन π/2 किसके बराबर होगा, साइन π/2 1 के बराबर की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू -2 इंटू 1 माइनस 1, ये 0 के बराबर आ गया, ये -1, तो -2 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो लिहाजा हमारा इंटेग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन के साथ रिलेटेड है, इसका मैं आगाज कर देता हूं, अंजाम तक आप खुद पहुंचाएंगे। इसकी जो अपर लिमिट है, जब 2 यहां पे पुट किया जाता है तो 2/4 माइनस 10 प्लस 6, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो अपर लिमिट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो अगर अपर लिमिट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए तो हम क्या करते हैं, फर्ज किया ये a है, b के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस हो गया, तो b से थोड़ा सा पीछे आएंगे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, तो अपर लिमिट में से थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 से लेके 2 माइनस एप्सिलॉन, थोड़ा सा कम कर दिया, x dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आगे अब इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएं, और वो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनेगा, लॉग का फार्मूला लगाएं, फिर एक कांस्टेंट वाली रकम आ जाएगी, ऊपर कांस्टेंट हो नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन के साथ सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। ये देखें, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर बन गए जी, ये x कॉमन निकाला, x-2 -3 कॉमन निकाला, x-2, तो फैक्टर इसके बन गए x-2 इंटू x-3, जिसको आप लिख सकते हैं लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 से लेके 2 माइनस एप्सिलॉन, और ये फिर आ गया x dx ओवर x-2 इंटू x-3। हम इसका नाम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं और उसके बाद फिर आप फार्मूला लगा के क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की है x ओवर x-2 इंटू x-3 की।
दोनों लीनियर फैक्टर हैं, a ओवर x माइनस 2 आ गया, b ओवर x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। उसके बाद पहले मैंने x की जगह पे +2 पुट किया, तो ये आ गया 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 0 के बराबर, तो a की वैल्यू -2 आ गई। फिर जब x की जगह पे 3 पुट किया तो b की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, राइट। तो ये आ गया x ओवर x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, a की जगह पे -2, b की जगह पे 3। तो प्लस रकम को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में। इसको उठाकर मैंने नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सिंपल हो गया है। आप ऐसा करें कि पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आपने जस्ट इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके, तो आगे क्वेश्चन को खुद हल करना है। ये देखिए ज़रा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया लॉग ऑफ 3, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस 3, तो लिमिट है हमारी 0 से लेके 2 माइनस एप्सिलॉन। उसके बाद फिर है -2 लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ x माइनस 2, लिमिट है हमारी 0 से लेकर 2 माइनस एप्सिलॉन, राइट। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एप्सिलॉन की जगह पे 0 पुट करके, तो आगे क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।